नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आपकी काफ़ी फरमाइशों के बाद ये वीडियो बनाया हुआ है। यूट्यूब में आपको पहली बार ऐसा कोई वीडियो मिलेगा जिसमें ये डिटेल में पूरा ABB स्पाज 140C का पूरा डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और वो भी बहुत सारे इंटरनल फंडामेंटल्स के साथ, इंटरनल ड्राइंग्स के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है वो 3 स्टेप में हम बात करेंगे। फर्स्ट जो आएगा वो SGF आएगा, जो स्विच ग्रुप फॉर फंक्शंस, जो पूरा फंक्शंस के लिए है कि कौन सा आपको फंक्शंस ऑन रखना है, कौन सा ऑफ रखना है, कौन सा आपको फंक्शंस में कोई एडिंग करना है, ठीक है, वो सारा इसी ग्रुप में आएगा। उसके बाद आएगा ब्लॉकिंग के लिए, आपको कोई फंक्शंस ब्लॉक करना है, ठीक है, उसके लिए है। और जो लास्ट वन आएगा SGR, वो आएगा कन्फिगरेशंस, पूरा जो आउटपुट का जो कन्फिगरेशंस हैं, कौन से आउटपुट किस लिए आपको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, उसका पूरा कन्फिगरेशंस इसमें है। दोस्तों, यही चीज़ आपको रिले के अंदर भी देखने को मिलेगी, SGF, SGB और SGR। ये वीडियो में हम थियोरेटिकली बात करेंगे, पूरा ड्राइंग समझेंगे कि इसको कैसे करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ABB स्पाज 140C, जिसमें आप हाथ से कैसे आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप सेटिंग्स को रिवाइज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ट्रिपिंग टेस्ट ले सकते हैं, वो सारा डिटेल में हम बात करेंगे। ओके दोस्तों, ये जो है वो ABB स्पाज का पूरा ड्राइंग है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। पहले आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, आपको ये लगेगा कि ये इतना कैसे मैनेज करेंगे, ये सब क्या है, ठीक है, ये कैसे होगा, ये कौन सा सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, ये स्टार्ट क्या है, ये सिग्नल क्या है, ठीक है, ये ट्रिप कमांड क्या है, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये ब्लॉक्स क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे टाइमर क्यों है, ये सब हम इंडिविजुअली बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक जुड़े रहिए, ताकि आपको पूरा डिटेल में ये पूरा ड्राइंग समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपने कुछ भी स्किप किया तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि मैंने ABB का जो है वो CT का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उसको कनेक्शंस कैसे करते हैं, कनेक्शन डायग्राम कैसे आपको मैनेज करना है, उसका एक ऑलरेडी मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि आपको ABB स्पाज 140C का जो वायरिंग कनेक्शंस हैं, जो CT के कनेक्शंस हैं, जो ट्रिपिंग अलार्म के कनेक्शन है, वो कैसे करने हैं वो आपको डिटेल में मिलेगा। दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल ये ड्राइंग को आप स्किप कीजिए, क्योंकि ये अभी आपको फ़िलहाल आपको कंफ्यूज करेगा। इंडिविजुअली सब एलिमेंट्स के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। डोंट वरी अबाउट इट। दोस्तों, स्पाज 140C ये जो रिले है उसको समझने के लिए थोड़ा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझना होगा। दोस्तों, तो इसके अंदर 8 स्विच हैं। हमने मैथ्स में पढ़ा था दोस्तों, 2 0 0, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6 एंड 2⁻7। ये स्विच को आप इसी तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो है वो पोजीशन है, 1 यानी एक्टिव, 0 यानी नॉट एक्टिव। यहाँ पे 1 है पोजीशन है, यहाँ पे ये एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव बोलते हैं, ये भी एक्टिव है। यहाँ पे 6 नंबर 0 है तो ये नॉट एक्टिव है, इसको हमने स्विच ऑफ किया हुआ है। 7 नंबर एक्टिव है, 8 नंबर है वो 0 मीन्स की ये नॉट एक्टिव है, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसके हिसाब से हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 2⁻0 एक्टिव है तो उसका हमें पॉइंट गिनना है, तो उसका 2⁻0 यानी 1 हुआ। 2⁻1 यानी उसका 0 है दोस्तों, तो वो हमें कंसिडर करना नहीं है, तो वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे है उसका वैल्यू। 2⁻2 में यस 3 नंबर पे हमने 1 किया हुआ है, मीन्स कि ये एक्टिव है तो इसको कंसिडर करना है।
तो 2/2 मीन्स कि 4 हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करते जाइए। 2/3 यानी 8 हुआ, 2/4 यानी 16 हुआ। 6 नंबर अपना कैलकुलेशन में नहीं है तो इसको नहीं गिनना है, तो इसको 0.0 आएगा। 2/6 यानी 64 हुआ, और लास्ट नंबर 8 है जो अपना 0 पॉइंट है, उसको हमने एक्टिव नहीं किया है, मीन्स कि 0 मीन्स कि ऑफ है, तो उसको हमें नहीं गिनना है। तो इसका जो टोटल आया वो अपना आया 93। दोस्तों ये जो चीज़ है वो उसको बोलते हैं पावर्स और एक्सपोनेंट्स, जैसे कि a⁴ लाइक वाइज। ओके, तो ये मैथ्स के हिसाब से हमें ये करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें आने वाले सभी स्लाइड्स में, सभी कन्फिगरेशन में ये बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। तो इसको आप समझना है, ठीक है। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप नोट पेन लेके भी आप कर सकते हो, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो जब भी आप 140 का कैलकुलेशंस करें या फिर उसका कन्फिगरेशन करें, तो ये फार्मूला आपको साइड में रख के देखना है ताकि आपको कोई गलती न हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे SGF यानी कि अपना जो फंक्शंस का ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों ये अपना है ओवर करंट का, और जो लास्ट वन है वो है अर्थ फोल्ड का। तो अगर मान लो कि मेरा नॉर्मल इन्वर्स है, ठीक है, तो आपको SGF फंक्शन में जाना है। वो कैसे जाना है, उसको क्या प्रोग्रामिंग बटन है, उसको वो पूरा डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको ये वीडियो के बाद शेयर करूँगा, ताकि आपको फिजिकली पता चलेगा कि ये फंक्शंस को एक्चुअल में रिले के अंदर कैसे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे नॉर्मल इन्वर्स फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, रिले के अंदर ओवर करंट फंक्शन में। तो नॉर्मल इन्वर्स के लिए मेरा ये रहा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो SGF 1 के अंदर मुझे 1 करना है यानी ऑन करना है। SGF 1 का जो है उसमें मुझे 1 करना है यानी ऑन करना है। SGF 1 का 3 है वो मुझे ऑफ करना है, तो ये ऑफ हो जाएगा। सेम चीज़ अर्थ फोल्ड में अगर मुझे नॉर्मल इन्वर्स करना है तो सेम चीज़ आएगा कि SGF 1 के 6 नंबर पे मुझे 1 करना है, SGF 1 के 7 नंबर पे मुझे 1 करना है, और SGF 1 के 8 नंबर पे मुझे 0 करना है, मीन्स कि ये ऑफ करना है। दोस्तों ये सेम सेटिंग आपको बिठाना है ओवर करंट अर्थ फोल्ड के अंदर फंक्शंस के लिए, नॉर्मल इन्वर्स के लिए। अगर कोई आपको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो आपको सपोज वेरी इन्वर्स चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा। तो आपको 0 1 0 के हिसाब से करना है, और अर्थ फोल्ड में भी 0 1 0 के हिसाब से करना है। बट फॉर एन एग्जांपल अभी मैंने नॉर्मल इन्वर्स लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ठीक है, उसके बाद 4 और 5 मैंने छोड़ दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी वो क्या चीज़ है। उसके बाद अगेन 1 1 और 0, ये हो गया अपना एक स्टेप। अभी हम बात करेंगे SGF 4 नंबर की, ये है CB फेल। दोस्तों CB फेल क्या है, तो CB फेल यानी कि LBB भी बोल सकते हो उसको, और दूसरा नाम है ब्रेकर फेलियर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। वो कैसे काम करेगा, तो मान लो कि ये रिले ने कमांड दिया ब्रेकर को ऑपरेट होने के लिए, ये अपना रिले है और ये अपना CB है, ठीक है। रिले ने कमांड दे दिया ब्रेकर को, पर ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ या फिर डिले हुआ, तो रिले क्या करेगा, रिले तो अपना काम कर दिया। रिले को हमें सपोज सेटिंग दिया है 50 मिलीसेकंड का, तो 50 मिलीसेकंड में रिले तो ऑपरेट हो ही जाएगा, और रिले कमांड देगा ब्रेकर को। बट ब्रेकर ऑपरेट नहीं हुआ कोई भी रीज़न से, या कोई इलेक्ट्रिकल रीज़न से या मैकेनिकल रीज़न से, तो रिले के अंदर करंट वो जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, और रिले को पता चल जाएगा कि मेरे 50 मिलीसेकंड के बाद भी यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो ही हो रहा है, मीन्स कि ब्रेकर मेरा जो है वो ट्रिप नहीं हुआ है। तो वो ये जो रिले है वो कमांड देगा हमें CB फेल करके, यानी कि हमारा जो ब्रेकर है वो डिले हो रहा है या फिर वो ऑपरेट नहीं हुआ है, वो ट्रिप नहीं हुआ है। तो वो जो कॉन्टैक्ट है उसको बोलते हैं TS1। तो TS1 में अगर हम कनेक्शन करेंगे, अब वो बड़ा वाला ड्राइंग अगर देखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, तो TS हम देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो अगर TS1 में हम कनेक्ट करेंगे वो वायर, तो वो CB फेल को लिए जाएगा, वो CB फेल यानी कि LBB के लिए जाएगा। तो ये अगर रखना है हमें ऑन, तो यहाँ पे बंद कर देना है, तो हमें चाहिए, ठीक है, तो मैंने बंद कर दिया। अगर ये ऑफ़ करना है तो ये 0 0 ही रहना है।
ऑटोमेटिक डबलिंग वो क्या चीज़ है? तो दोस्तों जब भी हम ट्रांसफार्मर चार्ज करते हैं तो इनरश होता है उसमें, तो हमारे जो फीडर्स हैं उस पर क्या होगा, जो 11 kV या 33 kV फीडर्स हैं सपोज़ लोअर वोल्टेज के, तो उसमें ट्रांसफार्मर्स रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे। तो अगर ये सारे ट्रांसफार्मर एक साथ में चार्ज होंगे तो हाई इनरश होगा, तो हो सकता है कि हमारा जो TMS हमने 0.02 रखा है सपोज़, तो इसी कंडीशन में हमारा जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा और हम चार्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार ये ट्रांसफार्मर एक साथ में चार्ज होंगे और हमारा जो फीडर है वो ट्रिप दे देगा ड्यू टू इनरश करंट। तो ऑटोमेटिक डबलिंग फीचर सब अगर ऑन करते हैं, यानी कि SGF 15 में उसको हम 1 करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा? मान लो कि हमारा इनरश है 200 एम्प्स, तो जैसे ही हम चार्ज करेंगे ऑटोमेटिक डबलिंग होके ये 300 का 600 हो जाएगा, और हमारा जो इनरश है वो सपोज़ 400 एम्पियर्स तक गया है, तो ये इसके अंदर आएगा, तो हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप नहीं होगा, हमारा जो रिले है वो ट्रिप नहीं होगा, वो इनरश में ट्रिप नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक डबलिंग अगर फंक्शंस करना है, आपको इनरश से बचना है फीडर को, तो ये फंक्शंस आपको ऑन करना है। अगर आपको नहीं करना है तो ये फंक्शंस यहाँ पे हम ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। सपोज़ ये मुझे नहीं रखना है तो ये ज़ीरो कर दिया। तो अभी आपने यहाँ पे वो मैथमेटिकल वाला एक्सपोनेंशियल वाला लगा दो, 20, 21, 22, 23, 24, 2⁵5, 2⁵6 एंड 2⁵7, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा। लाइकवाइज आप जो भी है वो करते जाइए, और एंड में आपका जो टोटल आएगा सपोज़ 107 आई गेस, तो आपको पता चल जाएगा कि 107 यानी नॉर्मल इनवर्स के जितने भी अच्छे अच्छे फंक्शंस चाहिए वो सब इसमें आ गए। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन बन जाएगा, और आपको अंदर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ स्क्रीन पे SGF करके SGF 1 में जाके अगर आप वहाँ पे टोटल देखोगे तो 107 है। दैट मीन्स कि जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं नॉर्मल इनवर्स की वो सारी इसमें कवर हो गई। अगर इसमें आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कि ऑटो डबलिंग, आपको एम्पियर डबल करना है फॉर इनरश, तो यहाँ पे आप एक बढ़ा सकते हो, तो फिर ये टोटल चेंज होगा। अभी हम बात करेंगे SGF 2 फंक्शन के बारे में। ये जो फंक्शन है उसके अंदर ओवर करंट, हाई सेट ओवर करंट, अर्थ फोल्ड, हाई सेट अर्थ फोल्ड, ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ओवर करंट हमें पता है, अर्थ फोल्ड भी पता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए, वहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया है कि फोल्ड कैसे होते हैं, प्लग सेटिंग कैसे करना है, ठीक है, हाई सेट क्या होता है, और प्लग सेटिंग, टाइम सेटिंग, वो सब डिटेल में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखिए, ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स सारे क्लियर हो जाएंगे कि ये हाई सेट चीज़ क्या है, उसको क्यों हम DT में रखते हैं, बाकी के नॉर्मल इन्वर्स में क्यों रखते हैं, वो सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम फंक्शन की बात करते हैं अभी। तो SGF 2 के अंदर जो पहला जो है अपना रजिस्टर, पहला जो नोड है वो अपना है स्टार्ट ओवर करंट, यानी कि पिकअप। स्टार्ट मीन्स कि पिकअप। अगर आपको कुछ पिकअप करवाना है, पिकअप का कुछ चाहिए, आपको पिकअप से कुछ ब्लॉकिंग करवाना है, तो आपको यहाँ पे 1 करना है। अगर आपको नहीं करना है तो इसको 0 रख दो एज इट इज़। सेम चीज़ अगर आपको हाई सेट ओवर करंट को स्टार्ट में सिग्नल चाहिए तो यहाँ पे 1 कर दो, अदरवाइज़ यहाँ पे 0 ही रखो, नो चेंज। अगर आपको अर्थ फोल्ड के अंदर स्टार्ट सिग्नल चाहिए कुछ ब्लॉकिंग के लिए तो 1 कर दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये SGF 2-3 के अंदर उसको 0 कर दो। फोर्थ वन में फोर्थ जो है वो अपना हाई सेट अर्थ फोल्ड का स्टार्ट है, अगर वो भी आपको चाहिए तो 1 रखो, नहीं चाहिए तो उसको 0 कर दो दोस्तों। SGF 2 अभी जो आएगा वो फंक्शंस इनेबल और डिसेबल के लिए है। जो SGF 2-5 है
कि अगर आपको हाई सेट है वो ऑफ रखना है तो आपको वहाँ पे 1 करना है, पर अगर आपको ऑफ नहीं रखना है तो उसको 0 ही रहने दो। फॉर सपोज़ कोई फीडर में या फिर कोई इन कमर के अंदर आपको हाई सेट नहीं रखना है तो आपको सिंपली वहाँ पे 1 कर दीजिए। सेम चीज़ अगर आपको अर्थफोर्ड का हाई सेट जो है वो नहीं रखना है तो SDF26 में आप उसको 1 कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको हाई सेट रखना है तो उसको 0 ही रहने दीजिए। SDF27 एंड 8 ये दोनों है वो AR के लिए है, यानी ऑटो रिक्लोज के लिए है। अगर आपको AR चाहिए, ऑटो रिक्लोज में ऑपरेट करवाना है, तो आपको ये सिग्नल्स लेने हैं और आपको यहाँ पे AR1 नाम का जो कॉन्टैक्ट है वही यूज़ करना है। अर्थफोर्ड के लिए आपको AR3 यूज़ करना है, ठीक है। अर्थफोर्ड के अंदर 2 टाइप हैं। अर्थफोर्ड आपने 0 रखा तो वो नॉर्मल इन्वर्स हो जाएगा, अगर आपने वो 1 रखा यहाँ पे तो वो DT हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा मैथमेटिकल है, बट इसको आप अगर लाइव में करोगे, अगर आप रिले के सामने ये चीज़ करके देखोगे तो आपको बहुत ही समझ में आएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे SGB, जो पूरा ब्लॉकिंग के लिए है, ठीक है। आपको ब्लॉक करवाना हो और ब्लॉकिंग के लिए एक ही ऑप्शन है, इनपुट। तो अगर आपको इनपुट से ब्लॉक करवाना है तो आप ये एक ही इनपुट है स्पार्स के अंदर 1110, ठीक है। ये इनपुट से आप ब्लॉक करवा सकते हो। ये अपना ओवरकरंट का एक मॉड्यूल है, स्पार्स का ही ड्राइंग है। आप जो मैंने इनिशियल स्लाइड पे आपको दिखाया था पूरा वही ड्राइंग को अब मैं डिवाइड करूँगा और हर एक चीज़ को यहाँ पे समझाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हर एक जो ब्लॉक है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो क्या शो करता है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में जो हम बात करेंगे SGB1, अपना जो फर्स्ट रजिस्टर है, फर्स्ट नोड है SGB1, वो ओवरकरंट ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ड्राइंग में भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि SGB1 यानी क्या ब्लॉक करता है वो, तो ओवर करंट। ग्रेटर देन दैट मीन्स की ओवर करंट, डबल ग्रेटर देन दैट मीन्स की हाई सेट। सेकंड है वो SGB2 है, वो हाई सेट को ब्लॉक करेगा। तो SGB2 वो क्या ब्लॉक करता है यहाँ पे, हाई सेट। तो 3i डबल ग्रेटर देन दैट मीन्स की ओवर करंट का हाई सेट। SGB3 है वो अर्थफोल्ट को ब्लॉक करता है और SGB4 है वो हाई सेट अर्थफोल्ट को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे ये अर्थफोल्ट हो गया और ये अपना हाई सेट वाला अर्थफोल्ट हो गया। तो SGB3 है वो करेगा अर्थफोल्ट को ब्लॉक, SGB4 है वो हाई सेट अर्थफोल्ट को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हर एक चीज़ है वो ब्लॉक हो रही है, पर किससे, सिर्फ इनपुट से। तो इनपुट मेरा 1110, यहाँ पे आपको इनपुट देना है। इनपुट कैसे देना है, तो यहाँ पे नेगेटिव देना है और यहाँ पे पॉजिटिव आपका किसी से भी आएगा, ठीक है। जिससे आपको करवाना हो, आपको स्विच से करवाना हो, कोई दूसरे सेक्शन से करवाना हो, ठीक है, कोई दूसरे फीडर से करवाना हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो वहाँ से आपको पॉजिटिव लाना है यहाँ तक। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हुए यहाँ पे, तो ये अपना जो ऑप्टो है इनपुट का वो है वो हाई हो जाएगा और ये क्लोज़ होगा। जैसे ही क्लोज़ होगा ये सारे फंक्शंस एक साथ में ही आपको मिलेंगे और सारे एक साथ में ही एक्टिव होंगे। बट यस, कब एक्टिव होंगे, जब आपने यहाँ पे 1 किया होगा। जिस फंक्शन में आपने 1 किया होगा वही फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्टिव मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे 0 किया है तो हाई सेट अर्थफोल्ट ब्लॉक नहीं होगा। अगर आपने ओवर करंट पे 0 कर दिया है तो ओवर करंट ब्लॉक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, ये पूरा 0 और 1 पे ही पूरा डिपेंड है। नेक्स्ट आएगा SGB5। ये सेटिंग चेंज के लिए है दोस्तों। अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करना है, ठीक है, मीन्स कि 2 सेटिंग रखने हैं, एक ग्रुप 1 और एक दूसरा है ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के लिए अलग सेटिंग रखना है, ग्रुप 2 के लिए अलग सेटिंग रखना है, और ग्रुप 1 और 2 को एक्टिव करना है सिर्फ एक टॉगल स्विच से। मान लो कि एक टॉगल स्विच यहाँ पे रख दिया आपने और ये स्विच दबाने से आपका सेटिंग चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दो आप। जैसे ये स्विच प्रेस करोगे तो पॉजिटिव एक्सटेंड होगा और सीधा यहाँ पे जाएगा और सीधा ये इनपुट हाई होगा। जैसे इनपुट हाई होगा, अगर आपने यहाँ पे 1 कर दिया है तो आपका सेटिंग ऑटोमेटिकली ग्रुप 2 में चला जाएगा। तो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्रुप 1 2 आप चेंज कर सकते हो।
यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपको ये फंक्शंस जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो वो 0 करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको ग्रुप का ही फंक्शन चाहिए तो बाकी सब 0 कर दो। सिर्फ सेटिंग HDB5 में ही 1 रखो, बाकी सब 0 कर दो। HDB6 एंड 7 है, वो है लैच और नॉन लैच। लैच यानी कि मान लो कि ये रिले ऑपरेट हुआ और उसका जो BO है वो हाई होता है, तो वो हाई ही रहेगा जब तक हम रिले को पुश बटन से रीसेट नहीं करेंगे, तो उसको लैच बोलते हैं, ठीक है। ये लैच यानी कि ये होल्ड रहेगा, ये छूटेगा नहीं। रिले ने ट्रिपिंग दे दिया, सब क्लियर हो गया, फिर भी ये रिले अपना आउटपुट जो है वो ऑन ही रखेगा। नॉन लैच मीन्स कि कमांड दे दिया आउटपुट का रिले ने, फिर ये छोड़ दिया, बस कमांड देके छोड़ दिया, वो नॉन लैच कंडीशन है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट लैच रखना है तो उसको आपको लैच के लिए, नॉन लैच के लिए 0 रखना है और लैच के लिए आपको 1 करना है दोस्तों। फॉर TS2, जो TS2 नाम का जो सिग्नल है उसके लिए उसकी बात चल रही है। तो TS2 को अगर आपको नॉन लैच रखना है तो 0 रखिए, अगर उसको लैच रखना है तो 1 कर दीजिए। सेम फॉर ओवर करंट की बात हो रही थी। और SDB अगर आपको अर्थफोल्ड में सेम करना है तो SDB7 में जाके आप 1 कीजिए, तो ये लैच हो जाएगा, मीन्स कि होल्ड करेगा, कॉन्टैक्ट छूटेगा नहीं। उसके लिए आपको एक बटन दबाना पड़ेगा रीसेट के लिए, रीसेट का बटन, तब जाके वो कॉन्टैक्ट छूटेगा। अगर आप उसको 0 रखोगे तो वो नॉन लैच कंडीशन में रहेगा, यानी कि ट्रिपिंग दे देगा और ऑटोमेटिकली वो छोड़ देगा। पल्स काइंड ऑफ ओके, समझ में आ गया आपको। SDB8 है, वो किसके लिए है? वो है आपका रिमोट रीसेट के लिए। मान लो कि आपको ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं SDB6 एंड 7, ठीक है, या फिर LED है या कुछ भी है, वो आपको रिमोटली रीसेट करना है, तो आप SDB8 है वहाँ पे आप 1 कर दीजिए और इनपुट से इसको हाई कीजिए, तो आपका पूरा जो भी है वो रिमोटली होगा। यानी कि सपोज फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 कर दिया, मीन्स कि ये लैच रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो ये लैच में मोड में चला जाएगा, यानी ये होल्ड करेगा। फोल्ड क्लियर हो गया फिर भी ये लैच रहेगा। पर अगर आपको रिमोट से, यानी कि कहीं और आपने कुछ स्विच रखा है या कुछ भी रखा है, तो आप स्विच से ये इनपुट हाई करोगे, यहाँ पे स्विच मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे ही ये स्विच आप ऑन करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चला जाएगा सीधा और ये एक्टिव हो जाएगा अपना BI। जैसे ही BI एक्टिव होता है ऑटोमेटिकली ये जो 2 लैचिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे, आपको रिले पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप कर सकते हो सारे रिले का एक साथ में, अगर आपको करना है को सीरीज़ में पॉजिटिव एक्सटेंड कर दीजिए, ये स्विच कॉमन रखिए, ठीक है, और सारी पैनल के रिले आप सीरीज़ में कर दीजिए। तो जैसे ही आपको पॉजिटिव स्विच आप ऑन करोगे, जितने भी रिलेज़ हैं वो सारे ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, आपको रिमोटली अगर कुछ करना है। और यहाँ पे ब्लॉकिंग कब काम आएगा दोस्तों? तो ब्लॉकिंग के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो। मान लो कि आपको ये ब्लॉक फंक्शन यूज़ करना है, तो आप कैसे करोगे? तो मान लो कि आपका फीडर है, ये फीडर का रिले हो गया, यानी कि फीडर रिले FR में बोल रहा हूँ, और उसके साथ में कनेक्टेड अपना इनकमर का रिले, उसको मैं IR बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि फीडर में कुछ ट्रिपिंग है और ये जो इनकमर है उसमें हमने हाई सेट का सेटिंग रखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ एक चीज़ करनी है। मान लो कि आपको क्या करनी है कि फीडर का ट्रिपिंग है तो हाई सेट ब्लॉक होना चाहिए, पर यहाँ पे जो बस कनेक्टेड है, बस फॉल्ट हो रहा है, तब हाई सेट मेरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि फीडर का जो स्टार्ट सिग्नल है, जो हम SDF2 में हमने देखा था अभी, कि फीडर का जो स्टार्ट सिग्नल है वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे सिग्नलिंग के लिए। तो वो चीज़ आप यूज़ कर लो, SDF2 का 1 सिग्नल फॉर ओवर करंट सपोज। तो SDF2 जैसे एक्टिव होगा, सीधा ये यहाँ पे इनपुट जाएगा, यहाँ पे इनपुट जाएगा। इसको अच्छे से थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ। मान लो कि ये अपना
ये जो इनपुट है वो अपना है IR, यानी कि अपना इनकमर रिले है सपोज, और यहाँ पे है अपना फीडर का रिले, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट है स्टार सिग्नल वाला, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव दे दिया। ये वायर है सीधा यहाँ पे जाएगा 11 नंबर पे, 10 नंबर पे हमने नेगेटिव दे दिया। अभी क्या होगा कि जैसे ये फीडर ट्रिप हुआ, यानी कि तब जाके ये स्टार्ट सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होगा सीधा ये जाएगा। और हमने यहाँ पे सपोज हाई सेट पे, दोनों हाई सेट पे हमने 1-1 किया हुआ है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये इनपुट हाई हुआ ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, तो उस टाइम पे हाई सेट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि बस फॉल्ट है, यहाँ पे बस फॉल्ट हुआ है, तो ये फीडर का रिले वो सेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये बस का फॉल्ट है, फीडर का आउटगोइंग फॉल्ट नहीं है। तो बस के रिले, बस के फॉल्ट के अंदर अपना ये जो FR वाला जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा। ये ऑपरेट नहीं होगा तो यहाँ पे जो स्टार्ट का सिग्नल जा रहा है वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो ये जो इनपुट है BI अपना वो ऑपरेट नहीं होगा, ये ऑपरेट नहीं होगा, तो ये दोनों हाई सेट हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे और मेरा जो हाई सेट है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो इससे अपना फ़ायदा ये है दोस्तों कि बस फॉल्ट के अंदर हाई सेट अगर ऑपरेट हो गया जल्दी में, तो अपना जो डैमेजेस हैं वो कम हो जाएंगे और हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये फॉल्ट अपना जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा बेनिफिट है अगर हम ये स्कीम अगर यूज़ करें। तो इसी प्रकार, ये जस्ट फॉर एग्जांपल था, इसी प्रकार आप हाई सेट ब्लॉकिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ और स्कीम्स चल रही हैं तो भी आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्कीम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसका पार्ट 2 जो SDR फंक्शन है, जो रिले का कन्फिगरेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा बन गया है, तो उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें आपको शेयर करनी है, दिखानी है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर अभी मैंने आपको जो भी समझाया SGB और SDF के बारे में, अगर उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए फॉर SGR फंक्शन के लिए, उसको मैं डिटेल में लेके आऊँगा हर एक ड्राइंग के साथ। तो तब तक के लिए आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए। लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।